हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, गजब, एक लाजवाब होंगे प्यारे दोस्त। और कैसे हैं आप सब? कल की बात मैं बता दूं, कल आप लोगों की कक्षा नहीं हुई थी। मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया था मेरे दोस्त कि मतलब टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दिया था आप लोगों की कि तबीयत खराब होने की वजह से कल आपकी कक्षा नहीं होगी। आज मेरे दोस्त आप लोगों की कक्षा हो रही है। और कारक की जो वर्कशीट की बात मैं करूं तो आप लोगों से अभी कारक की वर्कशीट तैयार नहीं कर पाया हूं स्वास्थ्य को लेकर के मेरे दोस्त। तो इसके कारण और भी एक काम है, जो आप लोगों की बुक आ रही है उस पर भी काम चल रहा है। ठीक है, जिसके कारण मैं प्यारे दोस्त अभी आपकी कारक की वर्कशीट नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, वो कल शाम तक मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कल कारक की शाम तक वर्कशीट बना करके आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। देखिए भाई प्यारे दोस्त, हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद पढ़ेंगे भाववाचक। उसके बाद पढ़ेंगे मेरे दोस्त हम लोग क्या, हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे मेरे दोस्त हम समूहवाचक, और फिर पढ़ेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये संज्ञा के भेद हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा गले में दिक्कत है, मतलब जलन सी होती है बोलते समय हल्के से यहाँ पर कंठ में, तो इसलिए उसको थोड़ा सा बहुत आराम से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा प्रयास करिएगा समझने का, अपने फ़ोन की वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, 2 नंबर पर आप लोग पढ़ोगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो इसकी क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की बनेगी? इसकी क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की बनी है? ठीक है, तो वो ध्यान से देखिएगा यहाँ। इसकी परिभाषा बनेगी आपकी कि जो शब्द किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु, जो शब्द जो शब्द किसी स्थान, किसी स्थान, स्थान, कोमा वस्तु, वस्तु, कोमा वस्तु, या या व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं, या व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्ति के नाम का, नाम का बोध कराते हैं, कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिएगा, इसकी मेन पहचान मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने कहा इसकी एक मेन पहचान और है आप लोगों की, और मेन पहचान क्या है वो ध्यान से एकदम देख लीजिएगा। क्या है? एक इसकी एक ट्रिक है आपकी, जो जिसको आप पहचान सकते हो, जिसके माध्यम से क्या है मेरे दोस्त कि दृश्य रहेगा, और सदैव एक वचन रहेगा। सदैव क्या रहेगा? एक वचन रहेगा। और क्या रहेगा? जो दुनिया में अकेली होगी। क्या होगा? जो दुनिया में अकेला होगा। जो दुनिया में अकेला हो, अर्थात जिसके जैसे और ना हो। इसकी पहचान है ये आपकी। ठीक है ना? अब देखिए कैसे, यहां आगे देखिएगा। उदाहरण के तौर पर आप लोग जानोगे और पहचानोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, है ना,
जैसे मैं देश शब्द लिख दूंगा ना, तो देश शब्द क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जातिवाचक का सूचक। अगर मैं देशी देशों के नाम पर, अगर मैं देशों के नाम को बोध करा दूंगा, तो मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा? वो आप लोगों का हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त देश के नाम, देश के नाम, तो भैया देश के नाम में आपका आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा भाई? है ना? देश के नाम में आप लिख सकते हो भारत, है ना, चीन, अमेरिका, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, है ना, रूस, जापान, ये देशों के नाम आप लिख सकते हो। मैंने आप लोगों से सिर्फ इतनी बात कही है कि क्या है, कि आप विशेष तरीके से दिमाग में रखनी है बात आपको, कि भाई अगर देश है, देखो ये देश शब्द जो इसमें है जातिवाचक, इसमें है जातिवाचक, ये जो गोल किया मैंने, इसका अगर मैं नाम दे दूं तो व्यक्तिवाचक। यही अंतर होता है। क्यों? क्योंकि देश का आप बहुवचन बना लोगे, लेकिन भारत का, चीन का, इनका बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, आप इनका बहुवचन नहीं बना सकते। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखो आगे, और भी इसमें आते हैं इसके अंतर्गत। जैसे मैं कह दूं नदी एवं झीलों के नाम, नदी एवं झीलों, कोमा, प्यारे दोस्त मैं कह दूं आप लोगों से व्यक्तियों के नाम, नदी कोमा झीलों व्यक्ति, कोमा ग्रंथ, है ना, ग्रंथ, कोमा समाचार पत्र, समाचार पत्र, है ना, के नाम, के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक। आप कहोगे कैसे सर? भैया नदी कोई सी भी लिख दो आप, जो आपका मन करे नदी कोई सी भी लिख दो। मैंने लिख दी गंगा, मैंने लिख दी यमुना, मैंने लिख दी प्यारे दोस्त गोदावरी, कावेरी, गोदावरी, तो भैया ये नदी के नाम है, ये आ गए व्यक्तिवाचक में। नदी शब्द किस में चला गया? जातिवाचक में। इतना ही अंतर होता दोनों में, इतना ही अंतर होता है मेरे दोस्त दोनों में, ध्यान रखना। नाम के में, ये देखो अब आप कहोगे नाम के जैसे तो सर बहुत सारे हो सकते हैं। भैया नाम के जैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा थोड़ा ही होगा, तुम्हारे जैसा थोड़ा ही होगा सेम बिल्कुल। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये भी बात ध्यान रखना। आगे झील, झील में लिख दो मेरे दोस्त बूलर झील, है ना, डल झील, चिल्का झील। नाम का बोध होना चाहिए। व्यक्ति में आप अपना अपना नाम लिख दो सब, रमेश, सुरेश, सुरेश, क्या लिखूं? और नाम लिख दो, कोमल, कोमल, नाम लिख दो व्यक्ति। ग्रंथ में क्या लिखोगे? रामायण, रामायण, महाभारत, महाभारत, है ना, या फिर आप लिख सकते हो मेरे दोस्त कुरान, बाइबिल। ये क्या है? ये अपने आप में ग्रंथ है। समाचार पत्र में लिख सकते हो आप दैनिक जागरण, दैनिक जागरण। नाम आने चाहिए बस, मेन बात यही है। क्या आने चाहिए? नाम आने चाहिए बस। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखो और भी। अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, या किसी देश का नाम आ जाए, किसी शहर का नाम आ जाए, किसी गांव का नाम आ जाए, तो मेरे दोस्त वो किस में आ जाएगा? वो मेरे दोस्त आपका किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा।
इतनी बात सबकी समझ में आ गई। यानी कि ऐसी संज्ञा जिसका हम क्या लेते हैं, नाम लेते हैं, है ना, तो उसको हम किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक में रखेंगे। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा कि हाँ व्यक्तिवाचक दिमाग में बैठ गई है। इसके बाद प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को भाववाचक की ओर लेकर के चलता हूं। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ ये क्लियर हो गई। ठीक है, एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त, क्लियर हो गई है ना इतनी बात। अब ऐसा तो बोलो मत, कोई कह रहा कमेंट में सर जी कोई जुड़वा हो, अरे जुड़वा है तो बिल्कुल सेम टू सेम थोड़ा ही है। अगर जुड़वा है तो एक रोटी खाएगा तो क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? ऐसा भी होता है क्या कहीं, ये बताओ। कह रहे हो कि भैया जी कहीं जुड़वा हो, हाँ जुड़वा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा उसके अंदर। ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे गांव में भी दो जुड़वा बहनें हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। चेहरा भले ही सेम है, कुछ ना कुछ नान नक्श में जो है कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब परिवर्तन रहता है, जिससे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद आता है 3 नंबर पर मेरे दोस्त भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब आप कहोगे सर भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, अब आप कहोगे सर कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक का मतलब जो होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, कि जैसे मैं कह दूं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का भाव जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का भाव, गुण, किसी वस्तु का भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक पहचान इसकी मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए यहां पर। ठीक है, एक पहचान मेरे दोस्त इसकी यहां लिख रहा हूं, देखो, जिसको हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हो क्या, अदृश्य, अदृश्य रहेगी। ठीक है, और क्या मेरे दोस्त, गणना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, या आप कह सकते हो कि प्लेट में नहीं परोस सकते, या आप ऐसे कह सकते हो कि इसको हम प्लेट में नहीं परोस सकते, प्लेट में नहीं डाल सकते। प्रेम है, क्या प्रेम को प्लेट में डाल दोगे? है ना, अदृश्य रहेगी और गणना भी नहीं कर सकते, ये भी बात ध्यान रख लेना। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं, और उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैं कह दूं आप लोगों को, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, प्रेम है, क्रोध है, प्रेम है, क्रोध है, ये क्या है? ये सब मेरे दोस्त अपने आप में एक भाववाचक को दर्शाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात यहां तक। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, और भी देख लीजिएगा। एक इसमें मुख्य बिंदु ये आता है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो मैं आपको बता दूं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ये सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने? 5 प्रकार से होता है। आप कहोगे कैसे 5 प्रकार से होता है? देखिए,
सबसे पहले मैं अगर बात कर दूं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बना दूंगा। क्या है? जातिवाचक से मैं किस में बना दूंगा? भाववाचक में। तो इधर एक तरफ लिखूंगा मैं जातिवाचक संज्ञा और एक तरफ मैं लिखूंगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं जातिवाचक संज्ञा की, तो जैसे मैंने जातिवाचक संज्ञा में मैं लिख रहा हूं, एकदम एकदम ध्यान से एकदम आप लोग करिएगा। कैसे? जैसे, और ये एक वचन के रूप में होती है, ये भी बात ध्यान रखना। किस में होती है? एक वचन के रूप में होती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं कह दूं जातिवाचक में आप लोगों से मनुष्य शब्द, मनुष्य। ठीक है। क्या बनेगा भाववाचक? मेरे दोस्त इसका भाववाचक बनेगा मनुष्यता, मनुष्यता। प्रत्यय जोड़ने मेरे दोस्त, आपको भाव से दर्शाना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। मौक में को ये क्वेश्चन पूछा था विशाल कुमार, देखो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। अभी पढ़ी नहीं थी आपने, आज पढ़ ली है, अब आगे को कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है। मनुष्य, मनुष्यता, है ना। इंसान, इंसान जातिवाचक है। क्या बनेगा भाववाचक? इंसानियत, इंसानियत। कहते ना आज के समय में इंसानियत तो खत्म हो ही गई, ऐसा ना कहते कि आज के समय में इंसानियत तो बिल्कुल खत्म हो गई, ऐसे ना कहते हैं। या मैं कह दूं मित्र, मित्र। क्या बना दूंगा? मित्रता। क्या बना दूंगा? मित्रता। मित्रता भाव को दर्शा रही, और मित्र शब्द किसको दर्शा रहा? जाति को दर्शा रहा है। मानव से मानवता बन जाएगा। बूढ़ा शब्द अपने आप में जातिवाचक है, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा ये। और बुढ़ापा मेरे दोस्त भाववाचक है। बुढ़ापा क्या है? आपका भाववाचक है। बात समझ में आ गई? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जातिवाचक से भाववाचक आप बहुत आसानी से बना सकते हो, क्योंकि मेरे दोस्त आप लोगों को प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। बात समझ में आ गई या ना, मुझे बता दो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, मुझे थम्स अप कर दो जल्दी से। है। स्त्री शब्द है जातिवाचक, स्त्री का भाववाचक क्या बनाओगे? स्त्रीत्व। क्या बना दोगे? स्त्रीत्व। त्व प्रत्यय जोड़ दोगे, त्व प्रत्यय जोड़ दोगे मेरे दोस्त। ठीक है। क्लियर है? पशु है, पशुता कर दोगे। पशु है, पशुता कर दोगे। लड़का है, लड़का क्या कर दोगे? लड़कपन, लड़कपन। खत्म, बात समाप्त। क्लियर है दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखो। इसके बाद बनेगा मेरे दोस्त आप लोगों का, ये तो था जाति से। अब मैं बना रहा हूं सर्वनाम से भाववाचक। नंबरिंग डाल देता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर। सर्वनाम से क्या बनाऊंगा मेरे दोस्त? में भाववाचक। अब आप कहोगे कैसे बनेगा सर? जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, अपना अपने आप में क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। क्या बनेगा? अपनापन। मुझे यहाँ आकर के अपनापन सा लग रहा है, मुझे इस कक्षा में आकर के अपनापन सा लगता है, ऐसा ना कहते? कहते कि ना। स्वयं अपने आप में क्या है? सर्वनाम है। क्या हो जाएगा? स्वत्व हो जाएगा। अहम, अहम अपने आप में क्या है? सर्वनाम है। क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अहंकार हो जाएगा। निज अपने आप में क्या है? सर्वनाम है। क्या हो जाएगा? निजत्व हो जाएगा। बात बताओ कौन सा विद्यार्थी ऐसा जिसकी समझ में ना आ रही हो बात भाई? मम अपने आप में क्या है? सर्वनाम है। क्या हो जाएगा? ममत्व हो जाएगा। मैंने कहा आपको भाववाचक में परिवर्तित करना है, और भाववाचक को परिवर्तित करने के लिए आप लोगों को मेरे दोस्त बस केवल प्रत्यय जोड़ने अंत में। बात समझ में आ गई या ना? बात क्लियर हो गई या ना? बात समझ में आ गई या ना? मीठा अपने आप में विशेषण है और मिठास भाव को दर्शा देगा।
में इस मिठाई में मिठास बहुत है, ऐसे कह दोगे। बात समझ में आ गई क्या ना? हम्म। सर्व का सर्वस्व हो जाएगा, सर्व का सर्वस्व हो जाएगा। ये अपने हिसाब से कर सकते हो। यहां अपनापन या अपनत्व कर दो, वो विकल्प के हिसाब से कर दोगे आप, अपनत्व कर दो। ऐसे ही यहां ममत्व कर दिया, ममता कर दो। माँ की ममता कहते ना, माँ की ममता। बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात बता दो जल्दी से, इतनी बात सभी की समझ में आ गई या ना? फटाफट बताओ अब। इस पे छोटे यू की मात्रा लग गई, इसको इधर कर लो। बड़े यू की लग गई तो इसको छोटे यू की कर लेना। बूढ़ा, बुढ़ापा। हम्म। ऐसा कर लेना। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़ूं आगे। निज का निजता भी कर सकते हो, निजत्व भी कर सकते हो। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पहचानने के लिए बस केवल इतना ध्यान रखना, कि बस इतना ध्यान आपको रखना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण आप लोगों का प्रत्यय जोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये होते हैं बस। यानी कि 5 ही प्रकार से आप लोगों के भाववाचक का निर्माण होता, बाकी नहीं। ठीक है दोस्त, आगे देखना। नंबर 3 पर आता है आप लोगों का विशेषण से भाववाचक बनाएंगे अब हम। अब हम किससे बनाएंगे? विशेषण शब्द होंगे और एक तरफ क्या होगा? भाववाचक होगा। जैसे मैं बना देता हूं, देखो। अभी एक भैया कह रहे थे, भैया मीठे का बताना। मीठा अपने आप में विशेषण है, भाव बन जाएगा मिठास। मिठास, आस इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त। वीर अपने आप में विशेषण है, क्या बन जाएगा? वीरता। वीरता, वीर अपने आप में विशेषण है ना, तो वीरता। चौड़ा अपने आप में विशेषण है, क्या बन जाएगा? चौड़ाई। चौड़ाई। लंबा अपने आप में विशेषण है, क्या हो जाएगा? लंबाई। कठिन अपने आप में विशेषण है, कठोर। कठोर अपने आप में विशेषण है, क्या हो जाएगा? कठोरता। कठोरता। समझ में आ गई? सुंदर अपने आप में विशेषण है, सुंदरता। सुंदरता। बात समझ में आ गई क्या ना? चतुर अपने आप में विशेषण है, क्या हो जाएगा? चतुरता कह दो या चतुराई कह दो, दोनों में से एक विकल्प में मिलेगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? भैया एकाद शब्द जो है अपवाद में आ जाता है, बाकी ऐसा ही थोड़ा ही कि ट्रिक के माध्यम, वो ट्रिक जो बताई जाती है वो हर एक में काम करती है। एकाद उदाहरण अपवाद भी आ जाता है। ये भी तो सोचा करो, थोड़ा सा अपना दिमाग भी तो लगाया करो, अपना तर्क भी तो लगाया करो भाई। बात समझ में आ गई? ठीक है। मैंने कहा बस विशेषण से भाववाचक बना सकते हो। आगे देखो। आगे आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का अव्यय से भाववाचक। 4 नंबर। अब आप बनाओगे किससे? अव्यय से भाववाचक बनाओगे। अव्यय से भाववाचक कैसे बनाओगे दोस्त? आसान तरीके से बना दोगे। ठीक है। अच्छा विशेषण है, अच्छा ही दर्शा देगा भाव को। ठीक है। मां जातिवाचक संज्ञा है। देखो, जैसे मैं कह दूं दूर,
दूर अपने आप में भाव को उसको दर्शाता अव्यय को, लेकिन दूरी भाव को दर्शाती है। दूरी किसको दर्शाती है? भाव को। शाबाश, कहते नहीं है, शाबाश मेरे बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। शाबाश, तो क्या हो जाएगा भाव में? शाबाशी। उसको उसके काम की शाबाशी मिल गई, ऐसे कह दोगे आप। ठीक है, कहते नहीं है शाबाश, तो उसको उसके काम की क्या मिल गई? शाबाशी। समझ में आ गई? समीप शब्द है, समीप। समीप पास को कहते हैं, निकट को। क्या हो जाएगा इसका भाववाचक? समीप्य, या फिर समीपता, या फिर समीपता भाववाचक बन जाएगा दोस्त, है ना। निकट है तो निकटता हो जाएगा। निकट अपने आप में अव्यय है, क्या हो जाएगा? निकटता। निकटता हो जाएगा। समझ में आ गई? क्लियर हो गई है ना बात? हम्म। इतनी बात समझ में आ गई है ना? मैंने बस सिर्फ इतनी बात कही है कि आप मेरे दोस्त अव्यय से भाववाचक बना सकते हो, और अव्यय से मेरे दोस्त भाववाचक बनाने में आपको बहुत आसान तरीके से ऐसा मतलब करना है कि भाव की हम गणना नहीं कर सकते, बस इतना ध्यान रखना। भाव की हम क्या नहीं कर सकते? गणना नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, अगला प्रश्न देखो क्या होगा। अगला प्रश्न देखो मेरे दोस्त क्या होगा, इसका जवाब दो पहले तो। प्राण तो भाई हमेशा बहुवचन में आता है। अरे प्राण तो हमेशा बहुवचन में ही आता है मेरे दोस्त। प्राण तो हमेशा बहुवचन में ही आता है मेरे दोस्त। अरे हो, मैंने सही लिखा था पहले, मैं खुद ही गलत लिख गया। बूढ़ा सही लिखा गया था पहले, और बाद में दोबारा से गलत लगा दिया, उल्टा लिख दिया। मैं सोच रहा मैंने छोटे ऊ की मात्रा लगाई है, बड़े ऊ की सही लगाई थी मैंने। बूढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति, बुढ़ापा सही लिखा था मैंने, गलती हो गई मेरे से ही। मैंने सही लिखा, मैंने सोचा पहले मैंने बड़े ऊ की लगा दी, अब छोटे ऊ की लगा दी थी। कोई बात नहीं। ठीक है, आज पूरी रात ये समझ लो कि नींद पूरी नहीं हुई है। नींद कैसे क्यों नहीं पूरी हुई? तुम्हारी यूपीएसआई की और यूपी पुलिस की जो किताब है ना, वो वेरीफाई करने पे लगा पड़ा था। पूरी रात हो गई वेरीफाई करने करने में, संशोधन ढूंढने में। जो त्रुटि मिली उस त्रुटि को भेजा, ताकि आप लोगों की 10 तारीख तक किताब जो है आपके समय तक पहुंच जाए, मतलब आप तक पहुंच जाए। 10 तारीख वाली जो सेल है उसमें आ जाए, ऐसा मेरे दोस्त प्रयास रहा। ठीक है ना। शाबाश, ये विस्मय बोचक, विस्मय बोधक में आता, कहते ना शाबाश बेटे, इस तरीके से वो विस्मय बोधक में आता मेरे दोस्त। वो विस्मय बोधक में आता, लगभग लगभग मेरे दोस्त ये समझ लीजिएगा, सुबह के 4 बजे तक तुम्हारी किताब को वेरीफाई किया गया है। ये समझ लो आज सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी, पूरी पूरी रात हो गई। 4 बजे से 6 बजे तक सोया, फिर उसके बाद क्लास का समय हो गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना। शाबाश जो है उसी के अंतर्गत आता है दोस्त। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है दोस्त? चलिए आगे देखो। कोशिश है कि आप लोगों की 10 तारीख की सेल में बुक पहुंच जाए। हम्म। चलो देखो, अब बनेगी आप लोगों की मेरे दोस्त क्रिया से भाववाचक। क्या बनेगी? क्रिया से भाववाचक बन जाएगी। देखो, जहां मेरी एक मेरे अंदर एक आदत है कि जहां कोई मुझसे अगर त्रुटि होती तो उसे मैं स्वीकारता हूं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ता हूं बिल्कुल भी। कठिन का कठिनता कर दोगे, कठोर का कठोरता, कठिन का कठिनता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो देखो आगे। ओहो, शाबाशी। अरे बोला तो है मैंने शाबाशी, बड़ी की मात्रा लगा दो। बोला तो है मैंने शाबाशी भाई।
बात समझ में आ गई है ना? बोला तो मैंने सही है, इतना तो खुद भी कर सकते हो, इतना तो आप भी लगा सकते हो भाई। बोल तो दिया मैंने। शाबाशी। पता नहीं जने क्या है आप लोगों की दिमाग। बोल तो दिया मैंने शाबाशी, तो उसके हिसाब से लगा लो। देखो, क्रिया है मेरे दोस्त चढ़ना। क्रिया है, क्या हो जाएगा? चढ़ाई। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? चढ़ाई। भटकना क्या होगा मेरे दोस्त? भटकना। क्रिया है, क्या हो जाएगा? भटकाव। भटकाव। भटकना भटकाव को दर्शाएगा। ये क्रिया के रूप में है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे खेलना है, खेलना खेल हो जाएगा। खेलना क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। घबराना, घबराना घबराहट हो जाएगा। घबराना क्या हो जाएगा? घबराहट हुई। क्या कहते हैं? घबराहट हुई। इतनी बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? है ना? बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है कि आपको भाववाचक हमेशा कैसी मिलेंगी? अदृश्य मिलेंगी। बस इतना ध्यान रखना। भाववाचक कैसी मिलेंगी? वो आपको हमेशा मेरे दोस्त अदृश्य मिलेंगी। बात समझ में आ गई क्या ना? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बताओ जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई है ना? थम्स अप करो जल्दी से। एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से मेरे दोस्त। भाई, बोलने में अगर कुछ गलती हो जाती है और लिखने, अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको तो आप अपने आप भी मेरे दोस्त संशोधन कर सकते हो, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं। खेल अपने आप में एदर, ये क्रिया भाव को दर्शाती, कौन सा खेल खेल रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं, इसको दर्शाता होता है कि वो कौन सा मेरे दोस्त खेल खेल रहे हैं। ये होता है वो, कौन सा खेल वो है खेल रहे हैं। देखो, मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा इसको, चिंता मत करना। दोबारा रिवाइज कराऊंगा, आप बेफिक्र रहना। देखो ध्यान से आगे। ये हो गया घबराना, घबराहट को बोल दिया, है ना? किसी से बुलाना कह दो। जैसे मैंने किसी को बुला दिया, बुलाना, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बुलावा। कहते ना, उनके जरा बुलावा लगवा देना, उनके जरा बुलावा लगवा देना। ये थी मेरे दोस्त आप लोगों की भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा का विशेष ध्यान रखना कि भाववाचक संज्ञा हमेशा अदृश्य रहती हैं। जो अभी बताया, एक तो बताया मैंने, देख लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताया है, ध्यान से देखिएगा। आज पूरी हो जाएंगी, ये टेंशन ना लो। ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताया है। इसके बाद बताया मेरे दोस्त आप लोगों की भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में भी आप लोगों को बताया अदृश्य और गणना नहीं कर सकते। ये प्रश्न सबसे ज्यादा आता है मेरे दोस्त। ये वाला प्रश्न सबसे ज्यादा आता है मेरे दोस्त कि ऐसी कौन सी संज्ञा है जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं। ऐसी कौन सी संज्ञा है कि जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? ऐसी कौन सी संज्ञा, ये सबसे ज्यादा आता। तो भाई, ये है मेरे दोस्त आप लोगों की, ये है मेरे दोस्त आप लोगों की। ठीक है? जातिवाचक से भाववाचक बना दिया। मनुष्य का मनुष्यता, इंसान इंसानियत, मित्र मित्रता, बूढ़ा बुढ़ापा, स्त्री स्त्रीत्व, पशु पशुता, लड़का लड़कपन। लिखने में मैं बता रहा हूं आप लोगों से, बोलते समय बोला सही जाता, लिखते समय कुछ और हो जाता है, लिखा जाता है, तो उसमें कोई आप भी सही कर लिया करो, इतना तो भाई समझ सकते हो। ठीक है? सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक, और नेक्स्ट आता है मेरे दोस्त क्रिया से भाववाचक, और लास्ट में आता है आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा। कौन सी आती है 4 नंबर पर? समूह, या फिर आप जिसको कहते हो समूह वाचक, या फिर समुदाय वाचक संज्ञा। ठीक है? समूहवाचक, या फिर मेरे दोस्त समुदाय वाचक कह सकते हो, समुदाय वाचक। ठीक है? तो इसकी क्या परिभाषा आप लोगों की होती है, उसको ध्यान में रखना है।
ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो यहां पर ध्यान से रामत्व बन जाएगी, भाववाचक में बन जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता बस केवल 5 ही प्रकार से होता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो देखो आगे। मैंने कहा समूहवाचक में अगर मैं बात करूं, समूहवाचक की क्या परिभाषा होगी? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के, क्या बनेगी? जिन, अब आप लोगों को संज्ञा के क्वेश्चन भी और कारक के क्वेश्चन भी दोनों को एक साथ ही दे दूंगा। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही, एक ही जाति, एक ही जाति की वस्तुओं के, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें समूहवाचक, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और हाँ, काफी बच्चों के ये मैसेज थे कि सर जी के क्लास से ही हो जाएगा, क्या क्लास से ही हो जाएगा? भाई देखो, कोशिश तो मेरी ये है कि जो क्लास में उदाहरण करा देता हूँ उससे जो बच जाते हैं, जो आपके विगत एग्जामों में आए हुए होते हैं, उनको मैं वर्कशीट के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं, जिससे आप अपना आकलन कर सकते हो कि आप कहां पर हो। और आपका आधो का कहना यह रहता कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, मतलब समास पढ़े, क्लास में समझ में आ जाता, बाद में भूल जाता हूं। भाई उसके लिए आप पहले टॉपिक पढ़ो, फिर उसके बाद वर्कशीट लगाओ उसी की, और वर्कशीट में जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसको इग्नोर मत करो, उसको छोड़ो मत, जो गलत हो जाए उसको दोबारा से उन पर काम करो, फिर देखते हैं हम भी कैसे आपसे गलत जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? चलिए पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लोग मेरे से पूछने से अच्छा अगर आप बुक की तरफ को चले जाओ, बुक में जाकर अगर जाकर के देख लो, मतलब मेरे से तो मैं तो कक्षा में कराता हूं, आप कहते हो कि सर जी हम वहां पढ़ करके आए थे तो हमें जो है ऐसे करके लिखाया गया था। भाई आपके पास एक अ, प्रमाण रहता बुक। अब मैं भी अपनी तरफ से तो हिंदी बना ना रहा हूं, मैं भी तो बुक से ही लेकर के आ रहा हूं, और एक ना दो तीन चार चार पांच बुकों से लेकर के आ रहा हूं। तो भाई मैं भी तो प्रमाण पर ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ताकि अगर आप मुझसे कुछ पूछो तो मैं कह सकूं कि अच्छा ये वाला ही तो इसमें दिया है, ले देख लो भैया जा करके। तो उसको भी ध्यान से रखो, ठीक है, उसको भी समझा करो। चलो आगे देखो, समूहवाचक। भाई देखो, समूहवाचक में केवल और केवल समुदाय का बोध होता है। आप कहोगे कैसे? कई व्यक्तियों के समूह का हो जाएगा भैया, जैसे परिवार आ जाएगा, है ना, संघ आ जाएगा, संघ आ जाएगा, दल आ जाएगा, काफिला आ जाएगा, काफिला आ जाएगा, है ना, या पुंज आ जाएगा, ये भी मेरे दोस्त समूह के अंतर्गत ही आता है। झुंड आ जाएगा, सेना आ जाएगा, झुंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? झुंड आ जाएगा, कक्षा आ जाएगा, टुकड़ी आ जाएगा, टुकड़ी भी इसी के अंतर्गत आता, है ना, टुकड़ी वो भी इसी के अंतर्गत आता। या फिर गिरोह आ जाएगा, गिरोह, गिरोह आ जाएगा, है। या फिर मेरे दोस्त टीम भी इसके अंतर्गत आता, टीम, टीम भी इसी के अंतर्गत आता है। सभा आ जाएगा, सभा इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे और क्या आएगा? गट्ठर आ जाएगा, और क्या आएगा? गुच्छा आ जाएगा। एक एक क्या होता है मेरे दोस्त? गुच्छा, जो समुदाय का बोध कराता, जो समूह का बोध कराता है। सेना इसी में तो आता, समूहवाचक में। गुच्छा आ जाएगा, ढेर आ जाएगा, गट्ठर आ जाएगा,
ढेर आ जाएगा, गट्ठर आ जाएगा, गट्ठर आ जाएगा, श्रृंखला आ जाएगा मेरे दोस्त। श्रृंखला मतलब कड़ी जो बनी हुई होती, कड़ी, श्रृंखला, है ना, श्रृंखला की कड़ियां, कहानी रचना भी है एक आपकी। अंगूर का गुच्छा समझ सकते हो। ठीक है, इतनी बात, बात क्लियर है या ना। इनकी हम गिनती कर सकते हैं, इनकी हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है। देखो, जो वर्क टॉपिक पूरा हो जाता है ना मेरे दोस्त, तो उसको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई। पुंज एक समूह को दर्शाता है, इकट्ठे को दर्शाता है, एक जगह खड़े होने के लिए। ठीक है। वर्कशीट जो मिलती है, भीड़ भी आ जाएगा, हाँ, भीड़ इसी में ही आएगा। भीड़, भीड़ इसी में ही आएगा मेरे दोस्त। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, समुदायवाचक के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ गई होगी एकदम बेहतरीन तरीके से। हम्म। गट्ठर किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, गट्ठर, गट्ठर किसी भी चीज को लगा सकते हो आप। ठीक है। पुंज का अर्थ ढेर या सफे वो होता है, ढेर, या फिर बोलते हैं हम समूह को। ठीक है, उसको दर्शाते हैं। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का मेरे दोस्त द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। 5 नंबर पर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। एक भैया ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर जी, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है या पदार्थवाचक बोल देंगे इसको। ठीक है। तो भैया, तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, उसमें नेपोलियन दिया गया था। ठीक है। तो नेपोलियन जो शब्द है ना मेरे दोस्त, वो आपका जातिवाचक को दर्शाता है। नेपोलियन किसको दर्शाता है, जातिवाचक को दर्शाता है, तो इसीलिए उसको जातिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न तुम्हारे होंगे, वो सब मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत रखे जाएंगे, चिंता मत करना बिल्कुल भी। ठीक है। समिति होती, समिति भी इसी के अंतर्गत आता है। बात क्लियर है या ना, बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त। बात क्लियर है या ना मेरे दोस्त। ठीक है। चलिए, सेना लिख दिया था मैंने। इसके बाद आता है मेरे दोस्त द्रव्यवाचक। इसकी परिभाषा आप लोगों की क्या बनेगी, कि जिन संज्ञा शब्दों को हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ, किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, द्रव्य का बोध होता है, होता है, जिन्हें हम, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, परंतु गिन नहीं सकते हैं, परंतु क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे। मैंने कहा मेरे दोस्त,
आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है, क्या है आपका? देखो, आगे देखो। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? अब यहां पर देख लीजिएगा, ध्यान से समझ के चलिएगा। जैसे मैं उदाहरण में मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, सोना, चांदी, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, तांबा, लोहा, है ना? या फिर पीतल, पीतल, या फिर मेरे दोस्त और क्या लिख दूं? दूध, दही, दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, पेट्रोल, डीजल, है ना? या फिर पानी। पानी वाला सबसे ज्यादा पूछा कि पानी कैसी संज्ञा है, ध्यान रखना, है ना? तेजाब सबसे ज्यादा पूछा गया है कि तेजाब कैसी संज्ञा है। ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा ही आएगी, ये बात ध्यान रख लेना। ये आपकी क्या आएगी मेरे दोस्त? द्रव्यवाचक संज्ञा ही आएगी। दूध भी लिख सकते हो, दूध लिख तो दिया मैंने, दूध लिख तो दिया मेरे दोस्त मैंने, ध्यान से देखो इसे। क्लियर है इतनी बात यहां तक? क्लियर है मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। समझ में आ गई है ना? क्लियर है? हाँ, इतना विशेष ध्यान रखना है कि जो प्राण, एक भैया प्राण प्राण पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, देखो, प्राण शब्द अपने आप में क्या है? संज्ञा को दर्शाता है, ठीक है? लेकिन इसका भाववाचक बनाने के लिए आपको प्राणत्व त्व प्रत्यय जोड़ देंगे, इसमें प्राणत्व हो जाएगा, ये इस तरीके से कर दोगे, ठीक है? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई इतनी बात या ना? हम्म? इतनी बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? एक बार बता दो, कैसी लगी कक्षा? भैया ऐसे शब्द, देखो, ऐसे पदार्थ इसके अंतर्गत आएंगे जिसको आप केवल नाप तोल करके लाओगे, ठीक है? वही इसके अंतर्गत आएंगे द्रव्यवाचक में, वरना नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना मेरे दोस्त? अब पुस्तकालय भैया अपने आप में लाइब्रेरी है एक, और लाइब्रेरी क्या ये दुनिया में एक ही है जने कितनी लाइब्रेरी भैया है? तो भैया जातिवाचक में जाएगा वो। पुस्तकालय का नाम अगर आ जाएगा, जैसे मेजर ध्यानचंद पुस्तकालय, तो वो जाएगा व्यक्तिवाचक में। इतना ही अंतर होता, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है भाई? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। पढ़ें आगे। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी की मेरे दोस्त। आज जो है आपकी संज्ञा का जो टॉपिक था वो हो गया पूरा। बाकी अब आप लोगों को मेरे दोस्त मिलते हैं कल की कक्षा में। सर्वनाम का टॉपिक रहेगा, बड़ा बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को लेकर के आएंगे, ठीक है? कैसी लगी कक्षा जरूर बताइएगा, लकड़ी इसी में ही आएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? तेल तो इसमें आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।